नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में एक वीडियो हर रोज़ पेश करता हूँ जो कि मुख्तलिफ मौजू पर होती है। आज से जो मैं सिलसिला शुरू करने लगा हूँ वो है सर दर्द की बीमारियाँ। और सर दर्द की बीमारी बज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं है, ये किसी और वजह से दर्द होती है, उसकी बेशुमार वजूहात है। और मैं बिलतरतीब आपकी खिदमत में जितना भी हो सका, जितनी इसकी इकसाम है, बिलतरतीब आपको मैं इसके बारे में रोशनी डालूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जो सबसे पहली वीडियो है ये है सदा बारद साजिश, ये यानी कि ये इसका तिब्बी नाम है। तो आम लफ्ज़ों में इसको कह लें कि सर्दी की वजह से जब दिमाग में या जिस्म में किसी जगह को सर्दी का गलबा हो जाए, इस वजह जिसको सर्दी की यानी कि जिस्म को पहुंचती है, जो इस वजह से सर दर्द होता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल कोल्ड हेडेज, और उर्दू इसका जो नाम है तिब्बी नाम सदा बारद साजिश, यानी कि सर्दी की वजह से जो सर दर्द होता है। इस मर्ज में किसी मादा के बगैर महज बुरोदत से सर दर्द पैदा हो जाता है। बुरोदत सर्दी को कहा जाता है। जब सर्दी का गलबा किसी जिस्म में किसी जगह भी हो जाए तो आदमी को सर दर्द होने लगता है, लेकिन आदमी समझता है कि शायद ये मेरे सर में दर्द है। कई दफ़ा दिमाग में सर्दी हो जाती है किसी, या जिस्म पूरे में कहीं भी जब किसी जगह सर्दी का गलबा हो जाता है, बुरोदत पैदा हो जाती है, तो इसकी वजह से जो दर्द सर में दर्द होता है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इसकी दो वजूहात होती हैं, एक होती है खारजी और एक होती है दाखिली। खारजी जो होती है वो होती है जो बैरूनी तौर पे सर्दी लग जाए, और दाखिली वो होती है जो अंदरूनी तौर पर सर्दी पहुँचाइए। इसके ये असबाब मैं आपको बताता हूँ। यानी कि जो दाखिली है उसकी वजह है कि सर्द पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना, सर्द पानी के मानद दूसरी बिलफेल या बिलकवा सर्द चीज़ें इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा अगर बर्फ़ वाला पानी पी लेंगे उसकी वजह से भी, हर एक को तो नहीं लेकिन किसी किसी को सर दर्द की शिकायत हो जाती है। अगर वो सर्द पानी नहीं पीता, कोई ऐसी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ठंडी खा लेता है, या कोई और चीज़ जिसमें कोई शरबत वगैरह या कोई ऐसी ठंडी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडक हो, वो इस्तेमाल कर लेता है, यह है दाखिली की वजह। और खारजी की वजह क्या है कि सर्द हवा का लग जाना। अगर बैरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा ठंड लग जाए उसको, अगर वो उसने कपड़े ऐसे नहीं पहने हुए जो कि सर्दी से महफूज रख सकें, और उसको सर्दी लग जाए बहुत ज़्यादा, इसी तरीके के साथ बर्फ़ वाला पानी अगर वो जिस्म पर डाल ले, या किसी ऐसी जगह वो नहर में या जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है उसमें नहा ले, उसकी वजह से भी जो है ये सर्द पानी यानी कि उसको सर दर्द की शिकायत हो जाती है। और ज़्यादातर होता है ना कि वो जिस्म पे वो बर्फ़ भी मलना शुरू कर देते हैं, और ज़्यादा जो सर्द इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे इतनी यानी कि बर्फ़ वाला पानी पिघल के आता है, वहाँ पे लोग बड़े शौक़ से कई दफ़ा वो कहते हैं कि मैं नहा लूँ, या उसमें घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से भी सर्दी की वजह से सर दर्द होना शुरू हो जाता है। ये थी दो वजूहात, दाखिली और खारजी। यानी कि दाखिली वो जो अंदरूनी पर ठंडक पहुँचाती है, और खारजी वो जो बैरूनी तौर पर ठंडक पहुँचाती है। नाज़रीन, इसकी अलामात क्या है? सर की जिल्द छूने से सर्द महसूस होती है, हवास में तकद्दर, परागंदगी, सुस्ती, दर्द आम तौर से सर के पिछले हिस्सा की तरफ मायल होता है।
सर्द तदबीर अगजिया के इस्तेमाल से रुबई तात मिलती है और गर्म तदबीर से राहत मिलती है। यानी कि अगर सर्द तदबीर करेंगे तो उसको मज़ीद नुकसान होगा, अगर उसको गर्म भी पहुँचाएंगे तो उसको सुकून होगा। इसका इलाज कैसे करना है? मरीज को गर्म मकामात पर क़याम का नज़म, यानी कि गर्म जगह है जहाँ पे हीटर वगैरह लगे हों और टेम्परेचर जितना वो बर्दाश्त कर सके वहाँ पे उसको रखना चाहिए। तकमीद कराएं, यानी कि टकोर वगैरह कोई ऐसी गर्म चीज़ की टकोर कराएं, गर्म पानी से उसको नहाएं, मलीनात इस्तेमाल कराएं, अदविया हारा का नतूल कराएं, गरम खुशबू संगाएं, इनकबाब कराएं। ये थे नाज़रीन इसके इलाज के लिए जिनको सर्दी की वजह से सर दर्द होता है। इसके इलाज में सियाल या गैर सियाल अशिया मसलन गर्म पानी या गर्म रेत यानी कि मछली वगैरह को थैली में रख कर इससे तकमीद करें, यानी कि रेत गर्म ले लें कोई भी, या गर्म पानी की वजह से भी आप उसके सर को टकोर कर सकते हैं। इसके अलावा गर्म पानी से उसको हमाम भी कराएं, नहाएं वगैरह, गर्म कपड़े उसको पहनाएं और गर्म पानी का बुपारा दें। गर्म रोगनियात मसलन रोगन सोसन, रोगन मर्जन जूस, रोगन चमेली में से किसी एक को नीम गर्म करके सर पर डालें। यानी कि ये 3 रोगन हैं, यानी कि रोगन सरसों, रोगन मर्जन जूस या रोगन चमेली, ये तीनों को गर्म करके उसके सर पर मालिश करें तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसके अलावा बबूना, अकलीलुल मलक, मर्जन जूस, सातर, नमाम, पुदीना, बूरा अरमनी हम वज़न को पानी में जोश देकर नतूल कराएं। ये था इसका इलाज। रफ़ा कब्ज़ के लिए बनफशा 7 ग्राम, शबस्तान यानी कि लसूड़े 11 दाना, तुखम कतरा 12 ग्राम, अंजीर 2 अदद, इन सब दुआओं को जोश देकर तरंजबीन हस्बे ज़रूरत का इजाफ़ा करके उसको पिलाएं तो उसकी जो कब्ज़ है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इसके अलावा गर्म खुशबुएँ मसलन मुशक, अंबर, ऊद, रिहान, नरगस, शगुफ़ा, नारंगी, नसरीन और सोसन, ये जो तेलों के नाम हैं, खुशबूआत, ये उनको संगाएं तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इसके अलावा एक नुस्खा है, गुल्ले मचकन 6 ग्राम, खाकसी, पोस्त हील कलां हर एक 3 ग्राम, सब अद्वियात को पानी में पीस कर नीम गर्म करके पेशानी पर जमात करें तो इससे भी जो सर दर्द है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जुंद बिदुस्तर, हब्बुल-गार, किस्त, कबाब चीनी और आबे सदाब से तैयार करदा जमात लगाना भी बहुत मुफीद है। चाय या कावा वो भी आप मरीज़ को पिला सकते हैं। दारचीनी, इस्तखदूस हर एक 3 ग्राम, हील खुर्द 5 अदद, इन दुआओं को 250 मिलीलीटर पानी में जोश देकर इसको मल छान कर सफ़ेद चीनी 24 ग्राम मिलाकर जिस तरह चाय बनाई जाती है इस तरह पिलाएं तो ये भी इस मर्ज़ के लिए बहुत ही मुफीद है। गौज़बान, गुल गौज़बान दोनों 5-5 तोले, अनाब 5 दाने और मिश्री 24 ग्राम पानी में जोश देकर कावा बनाकर पिलाएं, यानी कि जुशांदा इसको भी कहा जाता है। इसके अलावा रात में अतरीफ़ल ज़मानी 7 ग्राम खिलाएं, बेहतरीन मलीजन है। तो नाज़रीन ये थी इस मर्ज़ के असबाब, अलामात और इलाज, और ये बहुत ही मैंने आला किस्म के आपकी खिदमत में ये नुस्खा जात पेश किए हैं।
جن لوگوں کو سردی کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے ان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو ناظرین میں تھوڑا سا اور آپ کو ایک آگاہ کر دوں کہ سر درد کی پہلے جو ہے تشخیص ضرور کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ سر درد کی وجوہات کچھ اور ہو اور علاج آپ کچھ اور کر رہے ہیں لیکن اس سے مریض کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کی تشخیص ضروری ہے۔ یہ مریض سے آپ پوچھ لیں کہ مریض کو سر درد آج کوئی ایسا معدہ تو خراب نہیں ہے یا کوئی سرد چیزیں زیادہ تو نہیں استعمال کر لیں یا سرد پانی سے نہایا تو نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ ان سے مکمل طور پر پوچھ کر پھر اس کا علاج جو ہے وہ کریں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، کیونکہ سر درد کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ تقریباً 40-45 اس کے راؤنڈ بورڈ اس کی وجوہات ہیں۔ انشاءاللہ میں بہترین سب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو ناظرین میرا چینل حکیم خالد کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے، اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی دیں۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔